उस घटना के बाद भी अभी 5 तारीख को मधुबनी के अंदर 14 वर्ष दलित बच्चे के साथ में रेप हुआ, जो आज भी हॉस्पिटल में है। बहुत ही सीरियस कंडीशन उसकी, प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों ने बोल दिया है वेरी सीरियस है, हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे। ये तक कि वहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। इसके साथ ही भी अभी गया के अंदर भी गांव सूखे बिगा में 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार। सरकार क्यों सो रही है? सरकार को जगना चाहिए। सरकार को यहाँ पे गरीबों के साथ इंसाफ करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाएंगे, कानून का राज, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं करेंगे, तो इस प्रदेश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, सर्व समाज का जो गरीब है, वो ऐसे ही यहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ की सरकार से कहना चाहूँगा, इन जितने भी केसेस हैं, इनमें सफ़ेद पोशों को बचाने की बजाय अपराधियों को चिन्हित करें, उनको ढूंढे, सही से जांच कराएं। कि आप सबको ज्ञात है कि मुजफ्फरपुर की घटना पूरे देश के अंदर वायरल हुई और उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया और मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी यूनिट के साथ में, जिसमें मैं भी साथ में था, शांतिपूर्वक वहाँ पर हमने मार्च किया और पीड़ित परिवार के साथ में मिलकर के उनके बातों को सुनने का काम किया। और उसके बाद हमने वहाँ पर शांतिपूर्वक वहाँ के जो अधिकारी, आला अधिकारी थे, उन लोगों से मिल करके उस पूरी केस स्टडी को जानने का भी काम किया। लेकिन उसके बाद 18 तारीख में कुछ लोग गए जो भी आंदोलनकारी थे, मैं उनको जानता नहीं, हमारी पार्टी में कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर 18 तारीख में वहाँ के कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे के ऊपर FIR कराई गई, उनका नाम FIR में दिया गया और डकैती जैसे संगीन मुकदमों में उनका नाम दिया गया। जबकि 18 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग, वो लोग यहाँ पटना के अंदर थे, उनका कोई लेना देना नहीं। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है कि हम कहीं भी कोई भी ऐसा काम अनुशासनहीनता में नहीं करते हैं जिससे हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में कहीं भी कोई दिक्कत आने पाए। इसको लेकर के हम जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर आप सबको ज्ञात भी है कि प्रदेश के अंदर आए दिन दलित बच्चियों के साथ में, गरीब बच्चियों के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही, कहीं से बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। मुजफ्फरपुर घटना घटी, उसमें भी जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह से वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उसमें बहुत से तथ्यों को छिपाया गया और उसमें उस दलित बच्ची की उम्र को 19 साल बताया गया, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस बच्ची की उम्र 15 साल दिखाई गई, लगभग 15 साल डॉक्टरों ने बोली। और जो पोस्टमार्टम किया गया वो पैनल के द्वारा नहीं किया गया। पैनल होना जरूरी है। अगर इस तरह के कोई मर्डर केस या रेप केस शंका होती है तो डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है और पैनल ही वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करता है। और महिला का कोई केस आता है या बच्ची का कोई केस भी आता है तो वो उस पैनल में महिला डॉक्टर का होना भी आवश्यक होता है। लेकिन ये सारे नियमों को ताक पर रखा गया, इसमें कोई भी इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया। उसके बाद भी वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बताया गया कि बच्ची की उम्र 19 साल, कहाँ से सर्टिफिकेट आया गया, कैसे बना के लाया गया, आप सबको पता है, वो तो बड़ा इजी है। आज इंटर कॉलेज के हाई स्कूल की मार्कशीट बन जाती है तो इस तरह की सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ही मानी जा रही है, डॉक्टरों ने कहा कि बॉडी के अंदर कट के निशान हैं, बड़े हथियार के साथ में निशान हैं, एक से नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बॉडी के अंदर 9 जगहों पे बड़े बड़े निशान मिले। कई जगहों पे उसके हड्डियां फ्रैक्चर हुई, सर के ऊपर हड्डी फ्रैक्चर हुई, जहाँ जहाँ घावले हुए उसके ऊपर वहाँ पे हड्डियां तक फ्रैक्चर हुई। गले में फांसी जैसा कोई निशान भी पाया गया, ये भी उसमें अंदर इंकित होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इन तथ्यों को छिपाने का काम किया गया, इन तथ्यों को पूरी तरह से जनता के सामने नहीं लाया गया। और ये इसके अलावा भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्टर की बात को मान रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि 1 से 9 चोटें हैं, हम मान रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि बच्ची की उम्र 15 साल के लगभग है, ये हमारी बात नहीं है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ लगभग 15 वर्ष की बच्ची, तो 19 साल की बच्ची कैसे हो सकती है? डॉक्टर अगर हो सकता है कोई बच्ची को अगर वो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, साइंटिफिक हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक आधा साल का डिफरेंस हो सकता है, 14 साल की भी हो सकती है, वो 16 साल की भी हो सकती है, लेकिन वो 19 साल की वो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अगर मैं उसको 15 साल की बच्ची मानता हूँ
तो उसमें यह भी कहा कि इस बच्ची के संबंध 5 साल पहले से थे, और 5 साल की बच्ची पहले अगर उसमें देखा जाए तो 15 में से अगर 5 साल निकाल दें कितना साल बचा? 10 साल बच्चा नहीं बचा। 10 साल की बच्ची किसी 40-42 साल के व्यक्ति के साथ में कोई संबंध होता है क्या किसी का? ये सोचने वाली बात है। किस तरह से इस केस को दबाया जा रहा है और ये दलितों की आवाज़ को दबाने का सरकार प्रयास कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये मांग करता हूँ कि मुजफ्फरपुर की जो घटना है, जो दलित बच्ची के साथ में जो घटना घटी, इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी लोग इस केस में शामिल हैं उनको जेल में पहुंचाया जाए। इनमें जिनको भी दोषी बनाया गया वो संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसमें जो बच्ची है उसकी सगी मौसी के बेटे को भी उसमें दोषी बना दिया गया। ये तो अजीब सी बात हो गई। सगी मौसी का बेटा माने बहन का बेटा भाई माना जाता है हमारे यहाँ को, यूपी में भाई भी बोलते हैं उसको, लेकिन उसको भी दोषी बनाया गया। तो ये बड़ा ही अजीब सा अटपटा सा इनका जो नज़रिया है दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लेकर के मैं सरकार से बोलूँगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि अगर मैं उस गांव में जाऊंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा। और इसी परिवार में इससे पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी, इसी परिवार में, इसी बच्ची के घर में 2 हत्याएं की जा चुकी हैं। इसको लेकर के सरकार उस एंगल से भी जांच करें कि क्या रीजन है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ में पूरी जांच को फिर से करे और दोषियों को सजा देने का काम करे। और बाकी जो बातें हैं अभी हमारे जो प्रभारी जी हैं, पॉइंटर जी हैं, अनिल जी करेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग के सांसद साहब ने जो बताया कि ये मुजफ्फरपुर पारो की घटना के बारे में बहुजन समाज पार्टी और हमारी आदरणीय बहन मायावती जी कितनी चिंतित हैं और बिहार की बेटियों को न्याय नहीं मिल पाने से हम बहुजन समाज पार्टी के लोग काफ़ी दुखी हैं और चिंतित इस बात का है कि आए दिन हम गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बेटियों के साथ रेप हो रहा है। रेप की घटनाओं को ये सरकार कब तक ढकने का काम करेगी? मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसपी साहब का संबंध अपराधियों से या उन रेपिस्टों से क्या था कि उसको बचाने के लिए ये मृतका के परिवार के लोगों को ही चिन्हित किए और उनको दोषी बना रहे हैं। और जो रियल दोषी है, जो गुनहगार है, जो रेपिस्ट है, उसका मर्डरर है, उसका हत्यारा है, उसको बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर एसपी साहब के उस संवाददाता सम्मेलन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र करना चाहते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उस परिवार में उस पीड़िता के एक निशान है, एक जगह चोट मारा गया, सर पर चोट मारा, और उस सर का चोट ही उसके मृत्यु का कारण बना। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें 9 बड़े बड़े घाव के निशान पाए गए, चोट के निशान पाए गए, जो 8 इंच 9 इंच के चोट के निशान हैं, बड़े बड़े। फ्रैक्चर भी है, हड्डियां भी टूटी हुई हैं। उसका उम्र 15 साल बताया जा रहा है। तो क्या मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसपी बिना किसी रिपोर्ट को देखे हुए, बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या रेपिस्टों को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? क्या कारण है कि असली गुनाहगार को बचाने के लिए, इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इतने बेचैन हैं? आखिर हम शोषित दलित गरीबों की बेटियों के साथ कब तक बलात्कार होती रहेंगी? और इस तरह के पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन शासन के लोग उसको बचाते रहेंगे और हमें न्याय नहीं देने का काम करेंगे। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग इन घटनाओं से, जो अभी 5 तारीख को मधुबनी में हुई एक बेटी अस्पताल में अभी भी जीवन और मौत के साथ संघर्ष कर रही है, गया में जो घटनाएं हुई, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें दोषी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार रेपिस्टों की सरकार है? क्या ऐसे माफियाओं की सरकार है जहां नीतीश कुमार घुटने टेक चुके हैं और अन्याय अगर दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर हो रहा है तो वहां नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं? ये कैसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है जो भ्रष्टाचार के पुल पर भी पर्दा डालने का काम किया। और हम शोषित दलित वंचितों के बेटियों पर
जो रेप हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उस पर भी ये पर्दा डालने का काम कर रही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे सांसद साहब ने कहा कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं कि मुजफ्फरपुर पारो की घटना पर सीबीआई जांच हो और इस तरह की जो बिहार में घटनाएं जो घट रही है, इन घटनाओं पर रोक लगे, न्याय मिले और तुरंत इन पर कार्रवाई हो, जिससे इस तरह के अपराध पर रोकथाम लगाया जा सके। तो हम लोग मांग करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग पार्टी के अंदर जो बड़ा आंदोलन की एक तैयारी होगी और बड़ा आंदोलन करके सरकार को हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर उसको न्याय दिलाने के लिए और अपने पार्टी के हमारे वरिष्ठ सांसद आदरणीय रामजी गौतम जी साथे बैठे हैं, हमारे प्रभारी अनिल कुमार जी बैठे हैं, डॉक्टर लालजी मेधावी साहब बैठे हैं। इस घटना से अवगत करा करके और पीड़ित परिवार से मिलने का 17 तारीख को समय निर्धारित हुआ। जब हमारे माननीय सांसद साहब 17 तारीख को आते हैं तो इसकी सूचना बिहार के डीजीपी महोदय को, एसएसपी साहब को, आईजी साहब को, वहाँ के जिलाधिकारी और खास करके सरैया एसडीपीओ को लिखित सूचना दी जाती है और शांतिपूर्वक ढंग से, अनुशासनिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से हम लोग न्याय की मांग करते हैं। और पुलिस भी आश्वासन देती है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और एसडीपीओ से हमारी सांसद साहब का जब मुलाकात हुआ तो एसडीपीओ साहब ने भरपूर आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा आप लोगों से कहना ही है कि वहाँ पर हमारी बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। हम लोग कोई उपद्रव करने में, तोड़फोड़ करने में, किसी भी तरह का असंवैधानिक करने में हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती, हमारे वर्कर ऐसा नहीं करते हैं। बावजूद उसके 17 तारीख को कार्यक्रम करने के बाद हम लोग पटना आ जाते हैं और 18 तारीख को दूसरे संगठन के लोग, चूँकि घटना घटी है, पीड़ित परिवार से मिलने का पूरे बिहार में से लोग जा रहे थे और एक षड्यंत्र के तहत जो है वहाँ के जो घटना के अंजाम देने वाले, जो प्रोटेक्शन देने वाले जो लोग हैं, वही लोग एक षड्यंत्र करके वहाँ एक उपद्रव का रूप देते हैं। उसमें पुलिस एफआईआर करती है, लूटपाट का एफआईआर करती है, जबकि ऐसा कोई क्लिप नहीं दिखाया गया है, कोई उपद्रव का दृश्य नहीं दिखाया गया है। बावजूद इसके 2 एफआईआर होते हैं। एक एफआईआर होते हैं एक दूसरे संगठन जो है कोई बहुजन आर्मी करके है, उसके द्वारा उसके कुछ साथियों पर होते हैं, और एक दूसरा एफआईआर वहाँ के जो अपने को जो है दबंग मानते हैं, जो आरजेडी से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ का स्थानीय नेता है। हालांकि सब लोग जानते हैं, चूँकि मेरा नाम बार बार लेकर के हमें टारगेट किए हैं। उनका नाम शंकर यादव है। एक अलग से एफआईआर राजेंद्र यादव को आगे करके करते हैं, जिसमें 31 आदमी, 30-31 आदमी को नामजद उसमें करते हैं। उसमें हमारे पार्टी को खास करके मेरा नाम, मेरे बेटा का नाम, मेरे पार्टी के जिला प्रभारी विजय सिंह का नाम, हमारे वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है मंजय कुमार राम का नाम, बालकनाथ सहनी का नाम, इस तरह से अनेकों लोगों को उसमें जो है ना नामजद किया जाता है। और इस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि वहाँ के दलित समाज का जो बस्ती है, घर छोड़ने के लिए वह पलायन कर चुका है, घर छोड़ने के लिए मजबूर, इस तरह से दहशत बना चुके हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र जो विस्थापित परिवार है, जो घर छोड़ के पलायन कर गया, वहाँ जो दहशत का माहौल है, उसे यथाशीघ्र उनको अपने घर पर शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। और बेवजह जो है निर्दोषों को जो फंसाया जा रहा है एक उपद्रव और लूटपाट के रूप दे करके, तो उनको जो है ना बिल्कुल इस केस को ख़त्म किया जाए। जो लोग निर्दोष है उनको जो है ना दोष मुक्त किया जाए। और ख़ास करके जो है ये इस तरह का जो है वहाँ माहौल क्रिएट किया गया है, इससे वहाँ के लोगों को निजात मिले। और आए दिन जो लगातार बिहार के अंदर जो ये खास करके अति पिछड़ा और दलित समाज के बेटियों के साथ जो इस तरह का घिनौना अपराध हो रहा है, जो हमारे माननीय सांसद साहब आपको बताए हैं, इस पर लगाम लगे। अगर लगाम नहीं लगता है तो बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले समाज के न्याय के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारे सांसद साहब संघर्ष करेंगे। आदरणीय बहन जी भी काफ़ी, हम दबे कुचले समाज के प्रति बहन जी भी काफ़ी सेंसिटिव है, और हम निश्चित रूप से आप लोगों को अपना विश्वास दिलाते हैं, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपके एक एक परिवार के मान सम्मान और न्याय के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।